Hello friends, this is Prashant and welcome to my YouTube channel Bihar Dialect Online. Before starting this video, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 2 को अच्छे तरीके से कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 स्किल के बारे में पढ़ा था, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट 3 का रीडिंग स्किल। ठीक है, इस यूनिट 3 में हम लोग बचे हुए जो 2 स्किल थे, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, इन 2 स्किल के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ कमेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। जहाँ पे एक कमेंट आया था, जहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया जाए, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि देखिए शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर चीज को समझ पा रहे हैं तो उसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं और उसी को आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस चीज को समझने का प्रयास करें। उसमें वर्ड्स लिमिटेशन रहता है और कुछ नहीं रहता है, उसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं रहता है। जो भी सवाल रहेंगे आपके यहीं से रहेंगे। हाँ, उसमें वर्ड लिमिटेशन एक लगा दिया जाता है, इसीलिए उसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहा जाता है। आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छे आ रहा है, ऐसे ही कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इस दोनों स्किल में से रीडिंग स्किल के बारे में। ठीक है, रीडिंग स्किल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वाचन कौशल बोलते हैं, वाचन कौशल या पठन कौशल। ठीक है, दोनों में से कोई सा ही बोल सकते हैं, पठन कौशल भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि रीडिंग स्किल होता क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्किल कहने का मतलब कि पठन कौशल, पढ़ने का कौशल। किसी भी बच्चे के अंदर पढ़ने का जो कौशल होता है वही हमारा क्या होता है, पठन कौशल या रीडिंग स्किल कहलाता है। अगर बात करें शॉर्ट फॉर्म में, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज फोनेटिक, इट इज अ फोनेटिक कम ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ये क्या है, तो फोनेटिक कम ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है रीडिंग स्किल। अब ये फोनेटिक कम ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, तो फोनेटिक जो होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है साउंड, यानी कि बच्चा जो आवाज निकालता है ना उसी को फोनेटिक्स बोलते हैं। और ग्राफिकल का मतलब होता है टू राइट यानी कि लिखना। मतलब इस रीडिंग स्किल में हमारा दोनों चीज आएगा, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि बच्चा जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ता है, वो क्या होता है, एक ग्राफिकल फॉर्म में रहता है, एक लिखित फॉर्म में रहता है, उसको पढ़ के बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम रीडिंग स्किल क्या बोलेंगे, इट इज फोनेटिक कम ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, रीडिंग स्किल की बात करें तो इसको हम लोगों ने फ्रेंड्स रिसेप्टिव स्किल भी बोलेंगे, रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल इसलिए बोलेंगे क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो क्या करता है, इस चीज को रिसीव करता है, वो कुछ उत्पादन नहीं कर रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसीलिए रीडिंग स्किल को हम लोग कौन सा स्किल बोलेंगे, तो इट इज अ रिसेप्टिव स्किल। लास्ट वीडियो में मैंने लिसनिंग स्किल के बारे में बताया था। लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल, ये 2 ऐसे स्किल है जिसको रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं। रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसीव करना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, रिसीव करना कोई भी चीज को, इसीलिए इसको रिसेप्टिव स्किल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो हम लोग की टाइप ऑफ रीडिंग स्किल, की रीडिंग स्किल के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने प्रकार के रीडिंग स्किल होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्किल के फ्रेंड्स 4 प्रकार होते हैं, ये एक एक करके देख लेते हैं। और ये फ्रेंड्स ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आप ये मान के चलिए 110% कि इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको 5 से 10 नंबर का जरूर फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्लुएंटली पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो रीडिंग स्किल के 4 प्रकार हो जाएंगे, कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला बात करें तो हमारा हो जाएगा लाउड रीडिंग। ठीक है, कौन सा, तो लाउड रीडिंग। सेकेंड की बात करें साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग मैं हिंदी भी बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता न करें। तीसरा बात करें अगर तो इंटेंसिव रीडिंग बोलेंगे इसको, इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है कौन सा, एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सटेंसिव रीडिंग। इन्हीं 4 टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स रीडिंग, लाउड रीडिंग के बारे में, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्वर पाठन बोलते हैं। ठीक है, लाउड का मतलब होता है चिल्ला कर पढ़ना। ठीक है,
बच्चे जब ये जो लाउड रीडिंग है, फर्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग स्किल, इस लाउड रीडिंग में क्या होता है कि छोटे बच्चे को जोर जोर से पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। सिखाया क्या जाता है, मतलब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोला जाता है कि आप इमिटेशन करें। बच्चा क्या करता है, जैसे जैसे शिक्षक बोलता है उस चीज को फॉलो अप करता है और उसको लाउड वॉइस में रिपीट करता है रेगुलरली। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लाउड रीडिंग। ठीक है ना, टीचर को फॉलो करना या किसी बड़े को फॉलो करते हुए जोर जोर से उसको रिपीट करना रेगुलर बेसिस पे, एक पैटर्न पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लाउड रीडिंग बोलेंगे। ठीक है ना, लाउड रीडिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है 2 महीने के रीडिंग के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 2 मंथ। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है और 2 मंथ का पढ़ लेता है, तब जाके इसको लाउड रीडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो व्हेन स्टूडेंट्स गॉट बुक टू रीड, यानी कि ये लाउड रीडिंग कब शुरू होता है, जब बच्चे को बुक दे दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे उसी समय उसका लाउड रीडिंग शुरू हो जाए, जाते जाते नहीं होता है। 2 महीने के बाद जब शिक्षक को लगता है कि हाँ अब इसको बुक दिया जा सकता है, यानी कि जब बच्चे के हाथ में बुक आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, बुक आ जाता है, तब उससे लाउड रीडिंग कराया जाता है। ठीक है ना, तो लाउड रीडिंग का मतलब आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बात कर लेते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव है ना, देख लेते हैं हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव, लाउड रीडिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला है कि इसमें बच्चा जो होता है वो सही सही पढ़ना सीख लेता है। ठीक है, उसका उच्चारण अच्छा हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन बच्चे का अच्छा हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन बच्चे का सुधरता है, इंटोनेशन पे वो बच्चा फोकस करता है, इंटोनेशन, रीम्स पे फोकस करता है, रीम्स पे फोकस करता है, कितना स्ट्रेस देना होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा रीडिंग करना शुरू करता है लाउड रीडिंग में, तो वो सीखता है, वो चीजों को करेक्ट करना सीखता है, उसका उच्चारण सुधार इंप्रूव होता है, उसका इंटोनेशन, उसको कब किस आवाज को तेज रखना है, किस आवाज को कम रखना है, क्योंकि वो शिक्षक क्या करता है, इमिटेट करता है, शिक्षक का अनुकरण करता है। जैसे शिक्षक किसी वर्ड पे जोड़ देता है, बच्चा भी फॉलो अप करके उस पर जोड़ देगा। जब शिक्षक धीमा होगा तो वो धीमा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से रिम्स या स्ट्रेस, इस सब पे क्या होता है, बच्चे का कमांड आता है, किससे, तो लाउड रीडिंग के माध्यम से। तो ये हो गया इसका पहला ऑब्जेक्टिव। आगे बात कर लेते हैं, इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू रीड विद एक्सप्रेशन। बच्चा इसमें एक्सप्रेस करना सीखता है। जब बच्चा पढ़ता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे हाथ चल रहा है, मेरे होठ चल रहा है, मेरा आईब्रो का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, आई कॉन्टेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें जेस्चर पोस्चर की बात हो जाती है इसमें लाउड रीडिंग के बारे में। ठीक है, इनहांस द नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, जो भी नॉलेज होता है नए नए वर्ड्स का, वो क्या करता है, इनहांस करता है बच्चा। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो उस चीज को बोल सके, रीड कर सके। ठीक है, तो शिक्षक इसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है, प्रैक्टिस कराता है और जो भी वर्ड होता है उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सावधानियां, अर्थात लाउड रीडिंग करते समय कौन कौन से सावधानियों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा आया और लाउड रीडिंग करना शुरू कर दिया, उसमें बहुत सारी सावधानियां होती है, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो शिक्षक को ध्यान देना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले चीज की फ्रेंड्स, ये जो लाउड रीडिंग होता है ना, ये हमारा प्राइमरी लेवल के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है। ठीक है, ये हायर लेवल में काम नहीं करता है, क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग करता है स्कूल जाना, तब जाके उसको लाउड रीडिंग का स्टार्टिंग कराया जाता है। ठीक है ना, ये प्राइमरी लेवल के लिए नहीं होता है। इट शुड बी डन ओनली आफ्टर टीचर। हाँ, लाउड रीडिंग कब स्टार्ट किया जाएगा, जब शिक्षक बच्चे को मॉडल रीडिंग के लिए कोई टॉपिक दे दे। ठीक है, या मॉडल रीडिंग जब तक प्रोवाइड नहीं कराए तब तक ये लाउड रीडिंग को शुरू नहीं करना चाहिए। ये हमारा हो गया पहला सावधानी। दूसरा कि जो भी पैसेज शिक्षक दे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, वो क्या हो, इजी हो, ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ के पढ़ सके। इसमें कॉम्प्रहेंशन बेटर होता है। जो भी मिस्टेक्स होगा स्टूडेंट के द्वारा, शिक्षक उसको चेक करे, उसको करेक्ट करे वहीं पे, उसी लाउड रीडिंग के दौरान। ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि शुरू होता है, टीचर शुड मॉनिटर पोस्चर। इसमें शिक्षक बच्चे का मॉनिटर करता है क्या, पोस्चर की बच्चा बोलते समय कैसा एक्सप्रेशन दिखा रहा है। ठीक है ना, तो जैसे पोस्चर पे मैंने बात कर ही दिया है। वीक स्टूडेंट शुड गॉट मोर अटेंशन, यानी कि जो कमजोर छात्र होते हैं उस पर शिक्षा का ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, हो सकता है बच्चा गलत सही पढ़ के आगे निकल जाए, तो वहाँ पे अटेंशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब सावधानियां आप लोग लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं एडवांटेज। ठीक है, कि लाउड रीडिंग के कौन कौन से एडवांटेज है। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ बोल सकते हैं या फायदा बोल सकते हैं, कौन कौन से इससे एडवांटेज है। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है बच्चे का,
बच्चे के अंदर एनर्जी दिखता है, बच्चा इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है, नए नए वर्ड इनहेंस करता है, नए नए वर्ड सीखता है, कॉम्प्रहेंड करता है यानी कि समझता है चीजों को, उसका वोकल साउंड अच्छा होता है, लोगों का अटेंशन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब हम जोर से बोलेंगे तो लोग हमारी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब एडवांटेज हो सकते हैं, बच्चा एनर्जेटिक हो जाएगा, उसका जेस्चर पोस्चर इंप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है लाउड रीडिंग के माध्यम से। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे एडवांटेज हो जाएंगे। अगर अब इसी उल्टा बात करें लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में क्या हो जाएगा, यानी कि कमियां बोलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हर चीज के अगर एडवांटेज है तो वहाँ पे लिमिटेशन भी देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें फ्रेंड्स होता है क्या कि बच्चा जोर जोर से पढ़ता है तो वो बहुत ही कम फोकस कर पाता है मीनिंग पे, यानी कि अर्थ समझने पे वो फोकस उतना नहीं कर पाता है। और फ्यू स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड, इसमें सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट नहीं हो पाते क्योंकि एक क्लास में 30 से 35-40 बच्चे होते हैं, सबको मौका देना इस शिक्षक के लिए क्या होता है, बहुत ही कमर्शियल हो जाता है, एक बहुत ही अपील टास्क यानी कि डिफिकल्ट वर्क हो जाता है, यानी कि बहुत कम बच्चे इसका फायदा उठा पाते हैं। साथ साथ ये लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में साइलेंट रीडिंग चलता है, वहाँ पे आप जोर जोर से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये आपका प्राइमरी लेवल तक ही सीमित है। तो ये सब 4-5 लिमिटेशन इसको आप लोग अपने से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा साइलेंट रीडिंग, ठीक है। आई होप आप लोग लाउड रीडिंग को समझे होंगे, अब हम लोग समझेंगे साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग क्या है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, तो जो आपने लाउड रीडिंग पढ़ा है उसका अगर ऑपोजिट कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट रीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन वाचन या मौन पठन, यानी कि जहाँ पे बच्चा बोल बोल के नहीं पढ़ेगा, अपने मन में चीजों को पढ़ेगा, मन में ही समझेगा, मन में ही उसका अर्थ निकालेगा, उस अपना जो भी है वोकैबुलरी वो तैयार करेगा, इसी को क्या बोलते हैं, साइलेंट रीडिंग होता है, ठीक है। इसमें स्पीड भी ज्यादा होता है, बच्चे का स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि जब साइलेंट मोड में पढ़ते हैं तो हम लोग का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, एक्यूरेसी भी आ जाता है। तो ये सब हमारा साइलेंट रीडिंग में आ जाता है। देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसको सबसे पहले बात करें तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको फ्रेंड्स, तो मौन वाचन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मौन वाचन या मौन पठन, यानी कि साइलेंट, आवाज नहीं निकालना है, विस्परिंग नहीं करना, मर्मरिंग नहीं करना, साउंड नहीं करना, साउंड को एब्सटेंड करना, परहेज करना साउंड निकालने से, ठीक है। तो आइए देख लेते क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल आते हैं, स्टूडेंट शुड फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिए कि वो लाउड रीडिंग से हटके किस पे, तो साइलेंट रीडिंग पे आ जाए, यानी कि यहाँ शिफ्ट हो जाना हमको, क्या तो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चा जो है वो साइलेंट रीडिंग पे शिफ्ट कर जाए, ठीक है ना। बात कर लेते हैं इसका एम, कौन कौन से लक्ष्य हैं, एम्स कौन इसके हैं, देख लेते हैं कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो सबसे पहले तो एब्सेंट स्टूडेंट, मैंने बताया कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको परहेज करना चाहिए साउंड से, नॉइज से, मर्मरिंग से, विस्परिंग से, मतलब उनको भनभनाना नहीं है, बोलना नहीं है, आवाज नहीं करना, इससे उनको परहेज करना है। इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विद स्पीड एंड इजी एंड फ्लुएंसी, जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसमें क्या होता है, वो इनेबल हो जाते हैं, वो इस लायक हो जाते हैं कि वो चीजों को बहुत तेजी से, बहुत आसानी से और फ्लुएंसी के साथ पढ़ सके, ठीक है ना। मेक स्टूडेंट्स रीड विद कॉम्प्रहेंशन, इसमें बच्चे जो हैं कॉम्प्रहेंड करते हैं टेक्स्ट को, पैसेज को, वही पढ़ते हैं उसको समझते हैं, ठीक है ना। टू गेट स्टूडेंट्स वोकैबुलरी एक्सपेंडेड, इस साइलेंट रीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड कि जो स्टूडेंट्स का जो वोकैबुलरी होता है ना वो काफी ज्यादा एक्सपेंड करता है, बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि होती है, नए नए वर्ड्स बच्चा सीखता है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, वो डिटेल चीज को ग्रहण करता है, ठीक है ना। इसमें वोकैबुलरी भी बच्चे का इनहांस करता है। बात करते हैं कि ये इसका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग कब इसको शुरू किया जाए, साइलेंट रीडिंग कब शुरुआत करना ज्यादा बेटर होता है। तो टाइमिंग की बात करें तो व्हेन स्टूडेंट्स हैव बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जब एक स्टूडेंट के पास बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है तब जाके इसकी शुरुआत करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे के पास अच्छा सा एक ड्रिल हो जाए, एक प्रैक्टिस हो जाए किस चीज का, तो प्रोनाउंसिएशन का। बच्चा ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को प्रोनाउंसिएट करे, उस चीज को ड्रिल करे, प्रैक्टिस करे, ड्रिल प्रैक्टिस के माध्यम से उसका प्रोनाउंसिएशन जब बेटर हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि यस ही कैन स्टार्ट द साइलेंट रीडिंग, यानी कि वो साइलेंट रीडिंग क्या कर सकता है, तो शुरू कर सकता है। साथ ही साथ वो मीनिंग को भी समझना शुरू कर दे, किसी भी वर्ड के अर्थ को समझना शुरू कर दे, तब हम बोल सकते हैं कि उसका टाइम शुरू हो चुका है किस चीज के लिए, तो साइलेंट रीडिंग के लिए, ठीक है ना। बात कर लेते हैं वही फ्रेंड्स प्रिकॉशंस कि इसमें कौन कौन से सावधानियों की जरूरत होती है साइलेंट रीडिंग करते समय। तो स्टार्ट विद ईज पैसेज, यानी कि ये तब शुरुआत करना चाहिए जब एक आसान पैसेज के साथ। ऐसा नहीं कि बच्चों को शुरुआत में बहुत मुश्किल सा पैसेज दे दिया जाए, बच्चा उसी में फंस जाए। एक आसान पैसेज दिया जाए ताकि बच्चे उस चीज को आसानी से समझ सके और समझ के उसको
जो भी आंसर है उसका दे सके, क्वेश्चन का आंसर दे सके। वीक स्टूडेंट्स शुड बी पेड मोर अटेंशन, जो कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, तो ये तो कॉमन बात है। द पैराग्राफ फॉर रीडिंग शुड नॉट बी लॉन्ग, पैराग्राफ ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा पैराग्राफ बच्चे को देना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा इसको बोझ समझने लगेगा। कॉम्प्रहेंशन इज नेसेसरी, ये सावधानी में आता है फ्रेंड कि इसमें समझना जरूरी होता है। अगर आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो टीचर भी नहीं पता कर पाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप चीज को समझ रहे हैं कि नहीं, ये आप अपने शिक्षक से जरूर बोले। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं जो साइलेंट रीडिंग करते समय इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अगला है फ्रेंड्स पॉइंट हमारा, साइलेंट रीडिंग के कौन कौन से एडवांटेज है, ठीक है, कौन कौन से एडवांटेज है वो देख सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये हमारा समय बचाता है, ये आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें स्पीड हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि समय बचता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ा ही होगा, ठीक है ना। ये बच्चे के अंदर एबिलिटी ला देता है किस चीज के लिए, तो इंटरेस्ट, रुचि पैदा कर देता है साइलेंट रीडिंग, ठीक है ना। इसमें प्लेजर आता है, बच्चों को मजा आता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, ठीक है ना। बच्चा कंसंट्रेट होकर पढ़ेगा तभी तो वो तेजी से पढ़ पाएगा, तो कंसंट्रेशन पावर भी बच्चे का इसमें इंप्रूव हो जाता है। इट हेल्प्स इन हायर लेवल एजुकेशन, बच्चा जब सेकेंडरी लेवल से आगे बढ़ता है, हायर एजुकेशन में जाता है, नीट की तैयारी करेगा, मेडिकल की तैयारी करेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, तब जाके जो साइलेंट रीडिंग होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। कारण ये है कि वहाँ पे आपके पास पढ़ने के लिए कंटेंट ज़्यादा है और समय कम रहता है। तो अगर आप साइलेंट रीडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, समय की बचत होगी और आप कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये आपका हायर लेवल एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो एडवांटेज हो गया। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इसके लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन की बात की जाए तो ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली समझ रहे हैं आप लोग कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हो तो उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये बिगिनर के लिए भी नहीं है, इट हैज नॉट गुड, प्राइमरी लेवल मैंने बता ही दिया। ये हाई लेवल के लिए, इसमें जो भी मिस्टेक होगा वो शिक्षक उसको नहीं डिक्टेट कर पाएगा, नहीं पता कर पाएगा। जब पता ही नहीं कर पाएगा तो उसको वो सुधार नहीं सकता है, वो उसको करेक्ट नहीं कर पाएगा। ये टीचर के लिए भी क्या हो जाता है, एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। साथ ही साथ साइलेंट रीडिंग अंडर टेस्टिंग, ये अंडर टेस्टिंग एक स्किल है, ठीक है ना, इसमें बच्चा अपने आप को टेस्ट करता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये साइलेंट रीडिंग हो गया हमारा। जो तीसरा है वो है हमारा इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है ना। इंटेंसिव रीडिंग जिसको समझ सकते हैं वर्ड से ही क्लियर है फ्रेंड्स कि इंटेंस, यानी कि इसको पढ़ते समय बच्चे के अंदर एक इंटेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें डिटेल स्टडी किया जाता है और इसमें आपका जो वोकैबुलरी होगा वो एक्टिव वोकैबुलरी होगा, यानी कि चीज़ों को जब आप डिटेल स्टडी करिएगा तो आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेज वहाँ जानने को, सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव रीडिंग मिलता है, कहते हैं, ठीक है ना। इंटेंसिव रीडिंग इज अ टाइप ऑफ लाउड रीडिंग। ये क्या है, लाउड रीडिंग का एक प्रकार है जिसमें आपका स्पीड क्या होता है, स्पीड तो खैर ठीक ठाक रहता है, ठीक है, लेकिन मेन फायदा क्या होता है कि इसमें बच्चा डिटेल स्टडी करता है किसी भी टेक्स्ट का, ठीक है ना। इंटेंसिव रीडिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इसमें क्या होता है, तो बच्चे को डिटेल नॉलेज मिलता है, डिटेल नॉलेज गेन करता है बच्चा, ठीक है ना। स्पेसिफिक नॉलेज इसमें बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज भी बच्चा गेन करता है, ठीक है ना। इसमें आपका जो वोकैबुलरी हो जाएगा वो कैसा वोकैबुलरी होगा, तो एक्टिव वोकैबुलरी हो जाएगा, एक्टिव वोकैबुलरी हो जाएगा। नए नए वर्ड आपको मिलेंगे, न्यू वर्ड्स मिलेंगे, न्यू फ्रेज। जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं यानी कि इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो हमको नए नए वर्ड से भी पाला पड़ता है, तो ये सब कुछ बेनिफिट हो जाएंगे। स्टूडेंट जो है इसमें सिमुलेट करता है, मैंने बताया दिया, और इसमें बच्चा सेंस निकालता है, किसी भी टेक्स्ट का सेंस निकालता है, समझने का प्रयास करता है, उसका कॉम्प्रहेंशन बेटर होता है, ठीक है ना। बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग के कौन कौन से एम्स हैं, कौन कौन से इसके लक्ष्य। तो लक्ष्य की बात करें तो इनेबल स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इसमें बच्चा क्या करता है, इनेबल हो जाता है, लायक हो जाता है कि वो सही से अंग्रेजी को पढ़ सके। इम्प्रूव स्टूडेंट्स नॉलेज, ये बच्चे के अंग्रेजी के नॉलेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। इनेबल देम टू यूज इंग्लिश विदाउट फियर, बच्चा बिना डर के अंग्रेजी बोल सकता है या किसी से बात कर सकता है। इंक्रीज स्टूडेंट्स एक्टिव वोकैबुलरी, मैंने बताया था कि इसमें जो वोकैबुलरी होता है वो एक्टिव हो जाता है और इसमें कंसंट्रेशन पावर भी बच्चे का बढ़ जाता है इंग्लिश के ऊपर, ठीक है ना। हाँ यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, कंसंट्रेशन पावर भी इसमें बच्चे का बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज, कंसंट्रेशन पावर बच्चे का जो कंसंट्रेशन पावर होता है किस चीज के लिए, विशेषकर इंग्लिश के लिए, वो क्या होता है तो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमारे इंटेंसिव रीडिंग के एम्स हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आगे बात कर लेते हैं। हमारा जो आखिरी है आज का, ठीक है फ्रेंड्स, वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो अभी आपने अगर इंटेंसिव रीडिंग को समझा है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। इसी का उल्टा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिटेल स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन टॉपिक पे या मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं कि हमारा मेन पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना। विशेष हम लोग नहीं है तो इसमें पैसिव वोकैबुलरी आप बोल सकते हैं, पैसिव वोकैबुलरी उसमें एक्टिव था तो इसमें पैसिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन फोकस हम लोग डिटेल तो पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा पैसिव वोकैबुलरी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिटेल तो हम लोग स्टडी करते नहीं है। बच्चा क्या होता है, बस उस चीज का अर्थ निकालता है, यानी कि समराइज करता है, क्या बोल सकते हैं, समराइज करता है, चीजों को निष्कर्ष निकालता है, उसका ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेल रीडिंग भी बोलते हैं, नोवेल रीडिंग बोलते हैं, बोल सकते हैं। ये प्लेजर के लिए यूज किया जाता है, इसमें बच्चों को मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। नोवेल रीडिंग के साथ साथ प्लेजर भी आएगा, मजा आएगा। एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, मेन पॉइंट पे फोकस रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नो डिटेल स्टडी, नो डिटेल, ये आपके लिए कुछ पॉइंट है जिसको आप समझ के अपने से भी लिख सकते हैं। नो डिटेल स्टडी, कोई डिटेल स्टडी कर सकता है, इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपका आउटसाइड क्लास के लिए ज्यादा बेटर होता है, आउटसाइड क्लास के लिए ये ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो क्या क्लास के बाहर जो जाए, क्लास में चूंकि पढ़ेंगे तो क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, वहाँ पे हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें समझने का प्रयास नहीं करता। बच्चा क्या करता है, जस्ट मेन पॉइंट जो होता है उसको वो क्लियर करता है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग करते समय हो सकता है कुछ वर्ड समझ में नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, उसको स्किप कर देता है, छोड़ देता है, वो उस सेंटेंस, उस वर्ड के आगे पीछे के 2 लाइन पढ़ता है और उससे एक अर्थ निकालने का प्रयास करता है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जस्ट गेट मीनिंग, जस्ट गेट ओवरव्यू बोल सकते हैं, कि एक ओवरव्यू बच्चा निकालने का प्रयास करता है सेंटेंस से, मतलब टेक्स्ट को वो पूरा डिटेल समझने का प्रयास नहीं करता है, बस उसका एक ओवरव्यू निकाल ले, समझ ले, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सटेंसिव रीडिंग में आप स्कीमिंग बोल सकते हैं, एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, स्कीमिंग। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। स्कीमिंग में भी क्या होता है कि बच्चा डिटेल स्टडी नहीं करता है, वो चीजों को क्या करता है, सारांश निकालने का प्रयास करता है, बस मेन फोकस करेगा कहाँ पे, मेन पॉइंट पे, वो सारी चीजों को टैकल नहीं करता है, कुछ चीजों को स्किप कर देता है, ठीक है ना। तो स्कीमिंग बोल सकते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे रीडिंग स्किल के कुछ सब रीडिंग स्किल है ना, क्योंकि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होता है, वैसे रीडिंग के अंदर, रीडिंग स्किल के अंदर क्या होता है, सब रीडिंग स्किल, जिसमें हम लोग प्रीव्यूइंग पढ़ेंगे और डिटेक्टिंग पढ़ेंगे, स्किमिंग पढ़ेंगे, स्कैनिंग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में इसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट हो आप लोग लिखिए, मैं प्रयास करूँगा उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अगेन आप सबको हैप्पी दिवाली, अच्छे से सेफ दीपावली मनाइए। थैंक यू।